हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। मेरा नाम है गुरु कल्याण पटनायक और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों। तो पिछले वाली क्लास में हमारा सेट्स का चैप्टर हो गया था ख़त्म। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों। चलिए, पहले नंबर पे आता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, क्या है बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो सेट के बारे में तो हम लोग समझ गए थे बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, चलिए जानते हैं। सोचिए हमारे पास दो सेट्स हैं। एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ओके, ए के पास एक एलिमेंट है एक्स और बी के पास एक एलिमेंट है वाई। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे हम? एक्स वाई। ओके, ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखते हैं, पेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेफिनेशन के रूप में? चलिए लिखते हैं, सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ओके, देन एक्स वाई is said to be an ordered pair. Okay, where x belongs to a and y belongs to b। समझ में आ गया बच्चों? इधर x and y कैन बी सेम, है ना बच्चों? x और y सेम हो सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एक सेट है, क्या? ए क्या है बच्चों? 1 2 3। ओके, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, चलिए समझते हैं। सोचिए हमारे पास एक स्क्वायर है। ओके, ये साइड में हमारा बी सेट है, ए बी और सी। इधर नीचे जो है हमारा ए सेट है, क्या है बच्चों? 1 2 3। ओके बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको लिखें, वो इधर क्या होगा बच्चों? 1 और ए। पहले हम ए सेट को अगर लेते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 ए। ये वाला हो गया हमारा ए और ये वाला हो गया हमारा सेट बी, है ना बच्चों? 1 ए 1 बी 1 सी। इधर से क्या होगा? 2 ए 2 बी 2 सी। ठीक है ना बच्चों? 3 ए 3 बी 3 सी, है ना? तो ये जो हो गया ना हमारा, इस सब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर पेयर्स। ओके, तो इधर हमारा कितना ऑर्डर पेयर हुआ? 9। अब 9 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ओके, हियर बच्चों और एक बात याद रखना, इन दी अबव ordered pairs x y and y x are different, है ना बच्चों? अगर हम इसको लिखते हैं ना 1 ए, तो ये 1 और ए ये भी एक ऑर्डर पेयर है। अगर हम लिखने चाहेंगे A1, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है बच्चों, है ना? इधर पहले एक्स आता, उसके बाद वाई, इधर पहले वाई उसके बाद एक्स, है ना? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, है ना? हेंस दी
ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, x इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, y इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, है ना बच्चों. तो हमको पहले देखना होगा पहले नंबर पे कौन आता है, x आता है या y आता है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, है ना. ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिख लिया है, आप लोग नोट कर लेना. वी हैव टू सी दैट व्हिच एलिमेंट वी टेक फर्स्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट द ऑर्डर पेयर विल चेंज, है ना बच्चों. तो ऑर्डर पेयर हो गया हमारा ख़त्म. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ठीक है बच्चों, ऑर्डर पेयर तो समझ में आ गया ना अच्छे से. तो चलिए शुरू करते हैं. इफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B are given, then the Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही लिखते हैं. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, हियर A एंड B मस्ट बी नॉन एम्प्टी, है ना बच्चों. नॉन एम्प्टी होना चाहिए दोनों को. ठीक है, A क्रॉस B, ये क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई. ये क्या है बच्चों, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, है ना बच्चों. ये तो मैंने बोला था ऑर्डर पेयर, है ना. एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. पहले नंबर पे सपोज A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3. ओके, B इज इक्वल टू हमारे पास के जो मैंने पहले लिया था, चलिए वही लेते हैं A B एंड C. ठीक है ना बच्चों. तो A क्रॉस B हम निकल सकते हैं, कैसे निकलेंगे. A क्रॉस B क्या है बच्चों, एक्स वाई, और इधर सपोज ये हो गया हमारा x, ये एलिमेंट को लेट, ये है x एंड ये है y. पहले x है उसके बाद y, तो कैसे लिखेंगे, 1 a, फिर 1 के साथ b, है ना बच्चों, 1 के साथ c. इधर एक एलिमेंट से इधर एक एलिमेंट को हम कनेक्ट करेंगे, है ना. 1 के साथ खत्म हो गया, फिर 2a 2b एंड 2c, है ना बच्चों. फिर क्या क्या आएगा, 3a 3b 3c, है ना. 3a 3b एंड 3c हो गया ना बच्चों. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. ओके, सेकेंड नंबर, लेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5. ओके, बी लेट से हमारे पास है 7 8 एंड 9. ओके, तो एक रस बी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, पहले 1 के साथ हम कनेक्ट करेंगे, क्या है बी का, इधर जो एलिमेंट है एक्स के साथ वाई को कनेक्ट करेंगे जो बी से बिलोंग करता है ना. 1 के साथ 1 7, फिर 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9, है ना बच्चों. ऐसे तो होगा. चलिए लिखते हैं 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9, है ना बच्चों. तो मैंने लिख दिया है 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9, ऐसे करके 5 7 5 8 एंड 5 9. ओके, ए क्रॉस बी हमने कर लिया. तो सिमिलरली हम बी क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं, है ना बच्चों. तो ये आप सबके लिए टैक्स है, आप लोग ट्राई कर लेना, हो जाएगा ना बच्चों. है, चलिए नेक्स्ट
हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, है ना बच्चों। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। ओके, शुरू करें। तो चलिए, लेट से हमारे पास जैसे हम दो सेट्स लेते थे, है ना बच्चों। क्या सेट लेते थे हम? पहले नंबर पे लेते थे ए और दूसरे नंबर पे बी, है ना बच्चों। दो सेट ही तो लेते थे हम, पहले ए और दूसरे बी। ओके, तो लेट हमारे पास ए के अंदर पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, और बी के अंदर क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। समझ में आएगा बच्चों? ए में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बी के अंदर क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर कितना एलिमेंट्स होगा? पी क्यू, है ना बच्चों। जितना एलिमेंट्स है ए के अंदर और बी के अंदर, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, है ना। हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स चाहिए हमको। लेट द सेट ए हैज p elements, okay, p number of elements, and the set b has q number of elements, that is, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? a इज इक्वल टू लेट से a1 a2, इसको हम x1 x2 ऐसा आप लिख सकते हैं। b में y1 y2 कर सकते हैं। मैं a भी लेता हूँ, ठीक है, a1 a2 अप टू AP, ओके। P नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना बच्चों। वैसे ही B में B1 B2 ऐसे BQ, ओके। A सेट में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स और B सेट में Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मैं निकालने जाऊंगा A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का, क्या होगा बच्चों? A1 B1 A1 B2, है ना बच्चों, A1 B3 ऐसे होगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों? A1 BQ, है ना। फिर A2 B1 A2 B2 A2 B3, है ना। कहाँ तक जाएगा बच्चों? A2 BQ, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो इसको हम लास्ट में क्या होगा? लास्ट रो में AP B1 AP B2, समझ में आ रहा है ना बच्चों। AP B3 AP B3 अप टू AP BQ, है ना बच्चों। तो अगर इन दोनों सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा बच्चों? यही तो होगा, है ना। तो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों? मैंने बताया PQ, है ना बच्चों। यही तो होगा, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें भी वही PQ होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? इसमें जितना एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो जो होगा इसमें तो वही होगा ना, सेम ही होगा, है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, पावर सेट का मैंने बताया था सेट्स में, जब हम सेट पढ़ते थे, पढ़ाया था ना मैंने। क्या होगा? 2 टू दी पावर PQ। समझ में आ रहा ना बच्चों? याद आ रहा है? 2 टू दी पावर PQ, ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, हो गया ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना? इजी तो है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल विथ इटसेल्फ, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट
और रियल्स विथ इटसेल्फ, है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सपोज वी हैव ए सेट आर, रियल नंबर को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, आर से तो डिनोट करते हैं ना। सपोज वी हैव ए सेट, क्या है बच्चों सेट, आर क्या है बच्चों, ऑल रियल नंबर, है ना। आर क्या है बच्चों, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। It contains numbers like -3, 0, 2, half, √2, pi, etc. यही सब नंबर तो होगा, है ना। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर हम बोलने जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद इटसेल्फ, उसका मतलब क्या होगा, आर के साथ आर का, है ना, आर क्रॉस आर, ऐसे ही तो लिखेंगे, एक सेट उसके साथ उसी का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ नाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर with itself means क्या होगा बच्चों, आर क्रॉस आर, है कि नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। जो दो सेट हम लेते हैं ए बी, इधर ए भी रियल नंबर में से आता है, बी भी रियल नंबर से आ रहा है ना बच्चों। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 2, इधर एक हो गया हमारा -3 5, 0 पाई, √2 -7, है ना। तो ये सब बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, है ना बच्चों। ये हमारा एक्स वाई, ये एक्स वाई, है ना बच्चों, सब रियल नंबर में से बिलोंग्स करता है ना बच्चों, आर क्रॉस आर से तो आएगा। ओके, तो अगर हम जेमोट्रिकली इसको देखने जाएंगे, कैसा होगा बच्चों, जेमोट्रिकली एवरी ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे, एवरी ऑर्डर्ड पेयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट इन दी प्लेन, है ना बच्चों। अगर हम जैसे कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे थे, है ना, एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है, एक इधर एक्स है इधर वाई है, तो एक्स में 1, वाई में 2, एक्स में 2, वाई में 4, है ना। तो ये कैसे होगा, हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरी ऑर्डर पेयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट इन दी प्लेन। ओके, एग्जाम्पल 2 3, है ना बच्चों। इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 2 यूनिट्स along x axis and 3 यूनिट्स along y axis। समझ में आ रहा है ना बच्चों। Thus all possible ordered pair together can form the entire कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना बच्चों। दैट इज आर क्रॉस आर represents the whole एक्स वाई प्लेन, है ना बच्चों। अगर हम आर क्रॉस आर देखेंगे तो होल एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर हम इधर एक्स एक्सिस लिए, लेट से ये हुआ हमारा वाई एक्सिस,
एग्जाम्पल पे मैंने क्या लिया था 2 3, एक्स एक्सिस पे ये हुआ हमारा 0, लेट से ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, है ना बच्चों। तो यही तो होगा हमारा 2 3। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ऐसा हम टोटल इंटर कोऑर्डिनेट प्लेन को हम ले सकते हैं अगर आर क्रॉस आर को हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, द प्रोडक्ट A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, ये सब एक एक सेट है ना बच्चों। A1 एक सेट है, A2 एक सेट है। मैंने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इधर दिखाया है ना। अगर हम मल्टीपल सेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वही है अप टू AN इज इक्वल टू 5। कब होगा 5? इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द component sets is the empty set 5, है ना बच्चों। तो हम जितना भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, निकलते हैं, है ना। अगर उसमें से एक भी अगर 5 हो जाता है तो टोटल आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों 5। जैसे 0 के साथ हम जो कुछ भी मल्टीप्लाई करें, जितना भी करें, आंसर 0 आएगा ना बच्चों, वैसे ही है ना। तो चलिए हमने आर क्रॉस आर पढ़ा है ना बच्चों, समझ में आ गया, इजी तो था। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्या बच्चों? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। पहले हम क्या करते थे? आर क्रॉस आर करते हैं। इधर क्या होगा? आर क्रॉस आर क्रॉस आर, 3 बार आएगा, है ना बच्चों, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट के रूप में आर क्रॉस आर, है ना। एक्स वाई जेड, उधर एक्स वाई लिखते थे, एक्स बिलोंग्स टू पहला, वाई बिलोंग्स टू ये दूसरा वाला, जेड बिलोंग्स टू ये। समझ में आया ना बच्चों। अगर हम ए बी सी 3 सेट्स लें तो एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, जेड बिलोंग्स टू सी। इधर ए बी सी तीनों आ रहे हैं हमारे पास, है ना। एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना बच्चों। समझ में आ गया। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू लेट से 0√2 5, है ना। बी हमारे पास है 1 5, सी हमारे पास क्या है बच्चों 10 11, है ना बच्चों। तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? लेट्स हम इसको डायग्राम के रूप में दिखाता हूँ, डायग्राम करके मैं, ट्री डायग्राम। ओके, लेट्स से ये हो गया हमारा ए, इधर आएगा हमारा बी, इधर आएगा हमारा सी। ओके, ए में क्या आएगा बच्चों? इधर है 0, फिर आएगा हमारा √2, फिर 5। ओके, आ गया बच्चों स्क्रीन में 0√2 5। ओके, बी के अंदर क्या होगा बच्चों? पहले आता है 1 और उसके बाद सेकंड में 5। ओके, फिर इधर 1 5, है ना, फिर 1 5। सी में 10 11। ओके, 10 11, इसके पास भी होगी 10 11 10 11, ऐसे लिख सकते हैं आप, 0 to 1 0 to 5। ओके, 1 फिर जाएगा किसके पास? एक 10 एक 11। ओके, 5 10 5 11। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ऐसे होगा जो होगा हमारा ट्री ड्रैगन, है ना। √2 1 √2 5, फिर 1 10 1 11 5 10 5 11, है ना बच्चों। ये हो गया वैसा, फिर हो जाएगा 10 11 10 11, है ना। तो बेसिकली ये हमारा था ट्री डायग्राम, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो आर क्रॉस आर क्रॉस आर कितना आएगा बच्चों? 0 1 10 0 1 11 0 5 10 0 5 11। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ऐसे तो हम लिखेंगे। तो बेसिकली ये मैंने समझाने के लिए किया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्री डायग्राम। ओके, ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम। तो चलिए लिख लेते हैं 0 1 10।
0 1 11, ओके। फिर 0 5 10, 0 5 11, फिर क्या होगा बच्चों, √2 1 10, √2 1 11 है ना, √2 1 10, √2 1 11 है ना बच्चों। तो मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर लेना, ऐसे ही होगा है ना बच्चों। तो R+R+R हमारा मिल गया, ये है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट्स है ना बच्चों। तो जब हम R+R देखते थे तो वो XY प्लेन को रिप्रेजेंट करता था है ना। तो इधर वैसे क्या होगा, XYZ। अगर हम ये X एक्सिस ले गए इधर, यह हो गया हमारा X, ये हो गया हमारा Y है ना बच्चों। तो लेट्स से ये हो गया हमारा Z एक्सिस है ना। ये अगर Z एक्सिस हम लिए तो ये क्या है बच्चों, 3 डायमेंशनल हो गया है ना। उधर जैसे होता था XY प्लेन, इधर XYZ 3D। इसको भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम, XYZ तीनों है, इधर X एक्सिस में, इधर Y में, और ये हो गया हमारा Z। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।